घूम फिर के जो बात समझ में आ रही ना वही है कि तो इतिहास रहा है देश का, इसमें कोई मतलब हमले वाली सच्चाई वाली जो बात है वो निकल के सामने आएगी। पार्षदों का चुनाव हो, सरपंचों का हो, मुखिया, प्रधान, विधायक, सांसद, तमाम जो चुनाव रहते हैं ये साइलेंट पीरियड के दौरान एक आखिरी वो गेम खेलने की कोशिश हमेशा से की जाती है। ये सबको पता है सच्चाई, इससे जो है मुंह नहीं फेरा जा सकता जाहिर तौर पर। अब ये जो आरोप लग रहे हैं ना, ये मुझे जो नजर आ रहा है वो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। 11 ऐसी सीटें थी जहां पर 10,000 से कम का मार्जिन था आम आदमी पार्टी और बीजेपी। 8 ऐसी सीटें थी जहां पर 15,000 का मार्जिन था जीत हार का। जाहिर तौर पर क्या ये लास्ट स्टेज पर कोई गेम खेलने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए फिर पत्रकारों को भगा दो, कवरेज हो ना पाए सही तरीके से। तो ये तो असल मुझे लग रहा है कि डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है अब ये निकल के सामने आई है साहब। देखिए रहीम जी, मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बात कही, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ने भी अपनी बात कही, कांग्रेस के प्रवक्ता भी अपनी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली में रहीम जी आम आदमी पार्टी जो है वो दो राजनीतिक दलों से तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ा और एक भाजपा और कांग्रेस, और एक परोक्ष रूप से अगर वो चुनाव लड़ रही है तो चुनाव आयोग से भी लड़ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में चलता चला जा रहा है जैसा लोग कह रहे हैं और आरोप भी। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक चीज है, उस पर लोगों को यकीन है, विश्वास है। तो चुनाव आयोग भी गंभीरता से कम चुनाव से वाले दिन या चुनाव से एक दिन पहले तो गंभीरता से देखे और लोगों की बात सुने। तो चूंकि मैंने जो पहले बताया था, एक तरफ वादे हैं और एक तरफ काम किया गया है जो सड़क पे दिखाई दे रहा है। जनता निर्णय ले चुकी है कि उसे कहाँ जाना है। अब बरगलाना, क्या करना, ये सब तरीके प्रलोभन दे दिए जा रहे हैं। तो कौन देगा? जो धरातल पे नहीं होगा वही देगा किसी रूप से। कांग्रेस की स्थिति चूंकि इसलिए नहीं सुनी जा रही, कांग्रेस क्योंकि खाता भी नहीं खोल पाई पिछले इलेक्शन में, उससे पहले तो कांग्रेस की तरफ तो जनता ध्यान दे ही नहीं रही। अब जो लड़ाई है वो सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी ने काम किया है तो वो जनता से अपनी बता रहे हैं कि भैया ये हमसे गलती हो, या हम अगली बार करके दिखाएंगे। आपने कुछ काम किया नहीं, आपने केवल लोगों को मकान तोड़ दिए, चाहे वो तोगलका मार रहा हो, चाहे नई दिल्ली रहा हो, चाहे जंगपुरा रहा हो, आपने तोड़े। उसके बाद 3 लाख लोग बेघर हो गए और आपने वहां 3 आदमियों को मकान नहीं दे पाए। योजनाएं आपकी केवल आपने एक बड़ी चीज इस पूरे चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण आई रही जी, बस एक सेकंड में खत्म करूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आके इस बात की गारंटी लेके गए कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सारी चलने चाहिए अगर आप सत्ता में आते। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने जो स्कीम चलाई है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि अगर गलत होती तो दिल्ली वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस बात को कि हम ये योजना बंद कर देंगे या चालू कर देंगे। इससे एक चीज क्लियर हो गई। एक और चीज नीरज जी, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लगातार की जाती है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इसमें एक पॉइंट और डालना पड़ेगा। ये जब साइलेंट पीरियड वाला जब अरसा मतलब चलेगा तब पत्रकारों को अलग से सुरक्षा चाहिए होगी, क्योंकि कैमरे तो कैद करने पहुंचते हैं ना हर जगह। बवाना वाला जो वाकया मैंने बताया जहां पर जय भगवान इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बसों से भेजे जा रहे हैं, वहां तो पत्रकारों को घुसने तक नहीं दिया गया। नहीं, निश्चित रूप से बता तो रहे, सुरक्षा देनी पड़ेगी। लाखों हजारों करोड़ों रुपए के कैमरे और इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कैमरा खरीदने की हैसियत में लोगों महंगे कैमरे हैं, जाहिर करते हैं, तमाम चीजें होती है, उनको आप तोड़ देंगे, डेवलप करने की क्या तरीका है ये? निश्चित रूप से चौथे स्तंभ पे जो हमला है उस पर भारत के राष्ट्रपति स्वयं देखें। वो महिला है और उन्हें लगता है कि महिला भी पत्रकार हैं बहुत सारे हमारे साथी लोग, उनको देखना चाहिए और गंभीरता से लेने चाहिए। और दिल्ली के एलजी को भी देखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। इस तरह की चीजें बड़ा निंदनीय है। मीडिया को नहीं जाने देंगे तो मीडिया जो दिखा रहा है वो फिर आप सच को मानना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम झूठ नहीं दिखाते, सच दिखाते, इसीलिए हमारे साथ रोजगार होता है। जी नहीं जी अवरदीप जी,